हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड का आईपीओ जो अभी रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुआ है। आज 19 जून को ये आईपीओ ओपन हो चुका है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इशू से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो इशू का साइज़ है वो 418 करोड़ रुपीज़ का है। इसमें से इसके दो पोर्शन है कि इसमें से 325 करोड़ रुपए के लिए जो इशू है वो फ्रेश इशू है, और 93 करोड़ रुपीज़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी इक्विटी को मार्केट में आईपीओ के थ्रू सेल कर रहे हैं। तो ये 418 करोड़ रुपए का इशू है। उसके बाद हम देखें तो आज 19 जून को इशू ओपन हो चुका है और 21 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन होगा वो 24 जून तक होगा। उसके बाद जो लिस्टिंग होगी शेयर की वो 26 ऑफ जून को होगी, और 25 से आपको रिफंड का इनिशिएशन भी स्टार्ट हो जाएगा। और जो प्राइस है वो है 193 से 203 रुपीज़ का यहाँ पे प्राइस बैंड रखा गया है, जिसके ऊपर आप यहाँ पे बिडिंग कर सकते हैं। तो ये तो था इशू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कंपनी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन की। तो जो डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड है, ये कंपनी जो है बेसिकली स्पेशलाइज्ड पाइपिंग सॉल्यूशंस का काम करती है। जो भी ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जो भी एंटिटीज़ है होती है, या पावर से रिलेटेड जो भी एंटिटीज़ होती है, उनके लिए ये पाइपिंग सॉल्यूशंस बनाने का काम करती है। स्पेशलाइज्ड पाइप बनाने का काम ये करती है। तो ये तो बिजनेस का जो है कोर एक्टिविटी है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ फंडामेंटल्स की यहाँ पर। तो ये आपको जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो दे रखा है, जहाँ पे एक बार, हाँ, तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको देखा। तो ये जो इंपॉर्टेंट फिगर्स है मैं आपको बता देता हूँ उसमें कौन कौन से हैं। तो जो टोटल इनकम आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो टोटल इनकम है वो डे बाई डे इंक्रीजिंग है। यहाँ पे 9 मंथ्स के पीरियड का यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर है। साथ ही जो एबिटा मार्जिन है वो भी यहाँ पे 12.5% है, जो कि इंक्रीजिंग है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे एक चीज़ जो कंसिडर करने के लिए हो सकती है, वो यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन है वो 2.63 है, जो काफ़ी लोगों के लिए कम हो सकता है, जो एक्चुअल में कम है भी, बट ये भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पर ही है। बाकी अगर आप यहाँ पर देखें तो जो डेट टू इक्विटी है वो 0.85 का है। जो जैसे कि ये इंजीनियरिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड काम करती है, तो ऐसी कंपनी के अंदर डेट का कम होना ये अच्छी बात है, जो कि काफ़ी लोगों के लिए एक अच्छा क्राइटेरिया होता है इन्वेस्टमेंट का। तो डेट भी कंपनी के पास कम है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स जो हैं वो ठीक नज़र आते हैं। उसके बाद अगर हम कुछ और डिटेल्स पे देखें, तो यहाँ पे हम रेवेन्यू के जो सेगमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे। जहाँ पे अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जो रेवेन्यूज़ कंपनी को मिल रही है, तो यहाँ पे 52% जो कंपनी की रेवेन्यू है वो ऑयल एंड गैस कंपनी से आती है, जिनके लिए ये पाइपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। साथ ही जो पावर सेक्टर वाली जो कंपनी है उनसे लगभग 24% का इनका रेवेन्यू आता है, यानी कि ऑयल गैस पावर से रिलेटेड जो भी एंटिटीज है उनसे लगभग 75%, यानी 3/4 रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं। उसके बाद ये भी देखें तो ये भी, इसका तो वेरिएशन आपको अलग अलग मिलेगा। कभी 51% था, 42 था, 32 था। तो ये तो वेरिएशन चलता है, बट अभी जो करंट में है वो 52 और 24 का जो रेशो है ये रेवेन्यू का यहाँ पे मिलता है। उसके बाद अब हम कस्टमर्स के बेस पे बात करें, तो यहाँ पे जो कंपनी के ऊपर डिपेंडेंस है वो कस्टमर्स की कितनी है। तो जो टॉप 10 कंपनी कस्टमर्स है उनसे 66% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। और टॉप 20 कस्टमर्स की मैं बात करूँ तो 86% का रेवेन्यू कंपनी अपने टॉप 20 कस्टमर से जनरेट करती है। तो उसके बाद बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे लगता है आपको जानना चाहिए, वो है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का। जैसा कि कंपनी है, इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वो आउटसाइड इंडिया से भी जनरेट होती है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा कि 40.53% जो रेवेन्यू कंपनी की आती है वो कंपनी की आउटसाइड इंडिया से आती है। तो ऐसे केस में फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन करेंसी का के रेट्स का फ्लक्चुएशन का रिस्क है, वो भी कंपनी के ऊपर थोड़ा रहता है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने का पर्पज़ ये है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले या उन टर्म्स को हमें जानना जरूरी होता है। तो जैसा कि कंपनी ने अपने जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी, उसमें भी कंपनी ने मेंशन किया है। तो मैं उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे लिए जानना जरूरी है, आपके लिए जानना जरूरी है, समझना पॉइंट्स को जरूरी है, तो वो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किए हैं। उसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करें, तो तो यहाँ पे पी रेशो जो कंपनी का है वो 82.86 का है, जबकि इंडस्ट्री लेवल पे देखा जाए तो 42 का है, यानी लगभग 2 गुना ज़्यादा वैल्यूएशन कंपनी डिमांड कर रही है। ये इसके पीछे जो रीज़न है कंपनी का क्या है वो मुझे नहीं पता, बट हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है, तो शायद उसके बेसिस पे कंपनी जो है एक अच्छा वैल्यूएशन मांग रही है। बाकी आप
इंडस्ट्री लेवल पर देखा जाए तो जो पीई है वो 42 का है और 82.86 की कंपनी जो है वैल्यूएशन मांग रही है, तो वैल्यूएशन बिल्कुल हाई है। लेकिन जीएमपी की बात की जाए, ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो 25% यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि 50 से 55 रुपए का है। उसके बाद जो कंपटीशन है, कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो है एल एंड टी हैवी इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, और आई एस जी ई सी हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड भी कंपनी के अच्छे खासे कॉम्पिटिटर्स हैं जो कंपनी को अच्छा कॉम्पिटिशन देते हैं। उसके बाद जो कंपनी यहाँ से इशू से जो अमाउंट रेज कर रही है, उसके जो यूजेस हैं वो ये हैं कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी उसको यूज़ करेगी। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्री पेमेंट या रीपेमेंट, जो कि आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स है कंपनी के ऊपर, जो भी लोन लाइबिलिटीज है उनका पेमेंट करने के लिए, और साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी इन प्रोसीडिंग्स को यूज़ करेगी। तो ये सब चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, जहाँ पे हमारा जो उद्देश्य है वो आपको शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है। इसलिए आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या प्लानर की एडवाइस जरूर लें, और उसके बाद ही कोई अच्छा डिसीजन लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कुछ भी शेयर मार्केट से रिलेटेड जानने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।